2006 में मैं हाई स्कूल का ही छात्र था। बाइबल पढ़ते समय शिक्षक मुझसे अक्सर शुरुआती टिप्पणी देकर उपदेश देने वाले पादरी का परिचय देने को कहते। वे कहते कि मेरी आवाज अच्छी और ऊंची है। मेरे बहुत से सहपाठियों की आंखों में मेरे लिए सराहना होती और मैं सोचता कि मैं बाकियों से बेहतर हूं। मैंने कॉलेज में कुछ संवाद तकनीकें सीख ली थी जिससे मैं दूसरों के साथ बातचीत में बहुत सक्षम हुआ। मुझे हमेशा ही श्रेष्ठता और अपने कौशल में गर्व का भान होता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने के बाद मैं अपने मित्रों को सुसमाचार प्रचारित करने लगा। मैंने पहला सुसमाचार होंडुरास के एक भाई को पहुंचाया। उसने इसे स्वीकार कर लिया। क्या बात है। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने भारत के एक सहयोगी को सुसमाचार प्रचारित किया। उसने भी बड़ी जल्दी स्वीकार कर लिया। मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई। लगा मुझमें सुसमाचार फैलाने की सच्ची काबिलियत थी। फिर मैं अपनी नौकरी छोड़ पूरे समय सुसमाचार फैलाने के काम में लग गया। सुसमाचार ग्रहण कर सकने वालों से अच्छा संवाद कर पाने के कारण मुझे जल्दी ही समूह अगवा चुन लिया गया। पर्यवेक्षिका ने व्यवस्था की कि मैं सुसमाचार फैलाने का अभ्यास शुरू करने वाली बहनों की मदद भी करूं। मुझे लगा मैं दूसरे भाई बहनों से बेहतर था। एक बार बहन आइलीन और मैं एक संभावित सुसमाचार पाने वाले के साथ एक सभा में गए। मैंने पाया कि आइलीन स्पष्ट संगति नहीं करती थी, अक्सर भटक जाती थी। सभा के बाद मैंने गुस्से से उसे उसकी समस्या बताई। फिर आइलीन ने निराश होकर मुझसे कहा, भाई आप बहुत घमंडी हैं। बहुत से भाई बहन आपके साथ काम नहीं करना चाहते। मुझे लगा मैंने अभी जो उससे बात कही उसी कारण वो मेरी आलोचना कर रही थी, तो मुझे नहीं लगा कि मुझ में कोई समस्या थी। बाद में मैंने अगाथा और उसके कर्तव्य निर्वाह की देखरेख का काम किया। देखा दोनों के साथ कुछ समस्याएं थीं। मैंने उनकी मदद के लिए सत्य पर संगति नहीं की और अंदाज लगाया कि दोनों कर्तव्य में कोई प्रगति नहीं कर रही थीं। मैंने अपनी पर्यवेक्षिका से कहा कि वे सुसमाचार कार्य के लायक नहीं थीं। पर्यवेक्षिका ने मेरे घमंडी स्वभाव की ओर इशारा कर कहा कि मैं दूसरों की कमियों को सही ढंग से संभालने के काबिल नहीं था। उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनेक अंश भी भेजे जिनमें परमेश्वर ने लोगों के घमंडी स्वभाव का खुलासा किया था। तो क्या आपने उनकी बात मानी? मैंने अनदेखी की। लगा परमेश्वर के ये वचन मुझ पर लागू नहीं होते। फिर मैंने लोगों को एक धर्मोपदेश सुनने के लिए बुलाया और दूसरों से चर्चा किए बिना ही परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की गवाही दी। जिनके बीच प्रचार किया उनमें से कुछ मुझसे बात करना और मेरी संगति सुनना पसंद करते थे। इससे मैंने खुद को और ज्यादा प्रतिभाशाली माना कि मुझे पर्यवेक्षिका की सुनने और लोगों से सहयोग करने की जरूरत नहीं थी। मैं खुद सुसमाचार प्रचारित कर ठीक से कर्तव्य निभा सकता था। कोई भी पूर्ण नहीं होता। लोगों से सहयोग किए बिना आप कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं? बिल्कुल। मैंने पाया कि बाद में कुछ लोग सुसमाचार साझा करने पर खरे नहीं उतरते थे। नतीजतन मेरा किया हुआ कुछ काम बेकार गया। पर्यवेक्षिका ने कहा कि मैं बहुत घमंडी था, मनमानी कर लोगों से सहयोग नहीं करता था, जिससे काम के कमजोर नतीजे मिले। मेरे बर्ताव के कारण मुझे समूह अगवा पद से बर्खास्त कर दिया गया और मेरा स्थान आइलीन को दे दिया गया। मैं ये हजम नहीं कर सका। सोचा मेरी खूबियों के कारण मुझे बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए था। तब मैं इस व्यवस्था को सच में स्वीकार नहीं कर पाया और प्रस्ताव रखा कि मैं ये कर्तव्य निभाना बंद कर दूं। ये बहुत आवेश की बात थी। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हमें अधिक प्रार्थना कर आत्मचिंतन करना चाहिए ताकि हम तर्क से काम ले सकें। सही कहा। मुझे आत्मचिंतन का ख्याल नहीं आया। तब मैं बहुत जिद्दी था। बाद में मुझे नए सदस्यों के संचयन का काम सौंपा गया। जल्दी मुझे दोबारा समूह अगुआ चुनकर बहन तेरेसी का साझीदार बनाया गया। मैंने देखा कि सभाओं में तेरेसी की संगति कभी कभी अधूरी होती थी और कभी कभी वह नए सदस्यों के मसले पूरी तरह से नहीं सुलझाती थी, तो मैं उसे नीची नजर से देखने लगा। सोचता, क्या वह इस कर्तव्य के लायक है? बतौर अगुआ उसे समस्याएं सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। और अब देखें तो अगर वह कुछ समय टीम सदस्य के तौर पर अभ्यास करे तो ठीक रहेगा। ज्यादा गुस्सा तब आया जब समस्याएं आने पर वो बाकियों से मदद मांगती, पर मुझसे नहीं। मैं सोचता, मैं ये सभी समस्याएं सुलझाना जानता हूं। क्या वो मेरे बजाय दूसरों से इसलिए पूछती है क्योंकि वह मेरा सम्मान नहीं करती?
बाद में एक कार्य बैठक में पर्यवेक्षिका ने हमारे काम की कुछ समस्याओं के बारे में बताया। मैंने बहन तेरेसी के बर्ताव के बारे में सोचा। अपना असंतोष जाहिर किए बिना नहीं रह सका और मैंने सबके सामने खुलकर बोल दिया, क्या बहन तेरेसी एक समूह अगवा के कार्य का बोझ उठा सकती है? तेरेसी ने आहत लहजे में जवाब दिया, मेरा यहां होना बेकार है। मैं समस्याएं सुलझाने में भाई बहनों की मदद नहीं कर सकती। मैंने उसकी बात सुनकर सचमुच दोषी महसूस किया। बाद में बातचीत से लगा कि वह मेरे कारण लाचार थी। फिर भी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। एक दूसरे मौके पर मैंने देखा कि एक नए भाई के कर्तव्य में नतीजे नहीं मिल रहे थे। मुझे लगा कि वह इस काम के लायक नहीं था, लेकिन पर्यवेक्षिका की सलाह लेने के बजाय या किसी दूसरे से बात किए बिना मैंने बस उसे बर्खास्त कर दिया। ओह, किसी की स्वीकृति लिए बिना लोगों को बर्खास्त करना मनमानी है। सच है, तब मैं सच में घमंडी था। केवल बाद में जाकर मैंने पाया कि उसे अपने कर्तव्य में दिक्कत ही पेश आ रही थी। मैंने उसकी हालत समझे बिना ही उसे बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त होने के बाद भाई बहुत निराश हो गया था। जब पर्यवेक्षिका को पता चला तो उसने मुझसे पूछा, किसी से भी चर्चा किए बिना आपने उसे क्यों बर्खास्त कर दिया? आप बहुत घमंडी और आत्मविश्वासी हैं। हमेशा दूसरों को नीची नजर से देख उन्हें लाचार कर देते हैं। अपने इस निरंतर बुरे बर्ताव के कारण आप समूह अगवा होने लायक नहीं हैं। दोबारा बर्खास्त होकर मैं बिल्कुल मायूस हो गया था। मैंने खुद से पूछा, मैंने किसी से क्यों नहीं पूछा? मैं वही क्यों करता हूं जो मैं चाहता हूं? अगर मैंने थोड़ा खोजा होता, दूसरों से इस मामले पर चर्चा की होती, तो यह समस्या नहीं होती। अगले कुछ दिनों में मेरे गले में खराश हो गई, उल्टी होने लगी, मैं काफी कमजोर हो गया। मुझे पता था मैंने परमेश्वर का अपमान किया था और मैं नाखुश था। ऐसी स्थिति आत्मचिंतन और खुद को जानने का अच्छा मौका होती है। बिल्कुल। तो क्या आपने अपनी समस्या सुलझाने के लिए सत्य खोजा? बाद में मैंने अपनी हालत के बारे में एक बहन से बात की और उसने परमेश्वर के वचन के 2-4 अंश भेजे। आत्मतुष्ट मत बनो, अपनी कमियों को दूर करने के लिए दूसरों से ताकत बटोरो और देखो कि दूसरे परमेश्वर के वचनों के अनुसार कैसे जीते हैं, और देखो कि क्या उनके जीवन, कर्म और बोल अनुकरणीय हैं। यदि तुम दूसरों को अपने से कम मानते हो तो तुम आत्मतुष्ट और दंभी हो और किसी के भी काम के नहीं हो। यह मत सोचो कि तुम स्वाभाविक रूप से जन्मी विलक्षण प्रतिभा हो जो स्वर्ग को छू सकती है। तुम बाकी सबसे ज्यादा होशियार नहीं। कह सकते हैं कि दुनिया के सभी विवेकशील लोगों में तुम्हारा अत्यधिक मूर्ख होना प्यारा है, क्योंकि तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो और तुम में कभी हीनता की भावना नहीं रही। मानो तुम मेरे कार्यों की छोटी बात भी पूरी तरह समझ सकते हो, पर असल में तुम वो हो जिसमें विवेक की मूलभूत रूप से कमी है, क्योंकि तुम जानते नहीं कि मैं क्या करने का इरादा रखता हूं और अभी मैं क्या कर रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम किसी बूढ़े किसान से बेहतर नहीं हो जो मानव जीवन के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, फिर भी फसल उगाने के लिए स्वर्गिक आशीषों पर भरोसा करता है। तुम अपने जीवन के संबंध में एक पल भी विचार नहीं करते। तुम्हें यश के बारे में कुछ नहीं पता और तुम्हारे पास आत्मज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम इतने इस सब से ऊपर हो। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैं बहुत बेचैन हो गया। लगा कि परमेश्वर का वचन मुझे उजागर कर रहा है। मैं खुद को हमेशा गुणी और समझदार मानता था, दूसरों से ज्यादा प्रतिभाशाली। मुझ में उच्चता की भावना थी। मैं खुद का बहुत प्रशंसक था, दूसरों को हीन समझता था। मैंने देखा आइलीन और अगाथा की संगतियों में कमियां हैं, तो मैंने उन्हें नीची नजर से देखा, उनसे किनारा किया, सुसमाचार कार्य के लिए उन्हें नाकाबिल करार दिया। अपने दम पर सुसमाचार फैलाने से मुझे लगा मैं ज्यादा प्रतिभाशाली हूं,
मुझे दूसरों से सहयोग करने की जरूरत नहीं है। जब बहन तेरेसी के साथ मेरी साझेदारी हुई तो मैं उसे नीची नजर से देखने लगा। मैंने सोचा कि वह समूह अगुवा का कार्य संभालने में असमर्थ है। उस भाई को बर्खास्त करते समय मैंने मनमानी की। मैंने अपनी ही मर्जी से उसे बर्खास्त कर दिया, जिससे वह निराशा में चला गया। मैं इतना ज्यादा दंभी था, हमेशा मनमानी करता था और दूसरों की राय जानने की कभी कोशिश नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई बहन मेरे मुकाबले तुच्छ थे। मैं उनसे कहना चाहता था, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर और प्रतिभाशाली हूं। नतीजतन मैं सिद्धांत खोजे बिना अपना कर्तव्य निभाता था, अपना ही कानून चलाता था और भाई बहनों का दिल दुखाता था। परमेश्वर के वचन ने मुझ में शर्मिंदगी जगाई, खास तौर से जब मैंने पढ़ा, तुम अपने जीवन के संबंध में एक पल भी विचार नहीं करते, तुम्हें यश के बारे में कुछ नहीं पता और तुम में आत्मज्ञान नहीं है, तुम इतने इस सब से ऊपर हो। परमेश्वर के वचन ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैं खुद को बहुत ऊंचा मानता था, कभी नहीं सोचता था कि जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं। मैं बहुत ज्यादा दंभी था। खेत जोतने वाले किसान परमेश्वर पर भरोसा करना जानते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा होने पर मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर की इच्छा खोजनी है। परमेश्वर का मेरे दिल में स्थान नहीं था। मुझे सच में खुद की समझ और ज्ञान नहीं था। सारे लोग ऐसे ही होते हैं। थोड़ी सी सफलता के बाद हम घमंडी होकर अतार्किक चीजें कर देते हैं। परमेश्वर के अनुशासन के बिना हम खुद को कभी नहीं जान सकते। बिल्कुल सही है। मैं पहले बहुत ज्यादा घमंडी था, लेकिन उजागर होने और कई बार निपटान के बाद मैंने देखा मैं भीतर से सच में कितना बदसूरत था। बाद में बहन ने मुझे परमेश्वर के वचन के और अंश भेजे, जिससे मैं खुद को थोड़ा बेहतर जान सका। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कई प्रकार के भ्रष्ट स्वभाव हैं जो शैतान के स्वभाव में शामिल हैं, लेकिन जो सबसे स्पष्ट और सबसे अलग है वो एक अहंकारी स्वभाव है। अहंकार मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव की जड़ है। लोग जितने ज्यादा अहंकारी होते हैं उतने ही ज्यादा अविवेकी होते हैं, और वे जितने ज्यादा अविवेकी होते हैं उतनी ही ज्यादा उनके द्वारा परमेश्वर का प्रतिरोध किए जाने की संभावना होती है। यह समस्या कितनी गंभीर है। अहंकारी स्वभाव के लोग न केवल बाकी सभी को अपने से नीचा मानते हैं, बल्कि सबसे बुरा यह है कि वे परमेश्वर को भी हेय दृष्टि से देखते हैं और उनके दिलों में परमेश्वर का कोई भय नहीं होता। भले ही लोग परमेश्वर में विश्वास करते और उसका अनुसरण करते दिखाई दें, तब भी वे उसे परमेश्वर कतई नहीं मानते। उन्हें हमेशा लगता है कि उनके पास सत्य है और वे अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। यही अहंकारी स्वभाव का सार और जड़ है और इसका स्रोत शैतान में है। इसलिए अहंकार की समस्या का समाधान अनिवार्य है। ये भावना कि मैं दूसरों से बेहतर हूं एक तुच्छ मसला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति का अहंकारी स्वभाव उसको परमेश्वर के प्रति, उसके विधान और उसकी व्यवस्था के प्रति समर्पण करने से रोकता है। इस तरह का व्यक्ति हमेशा दूसरों पर सत्ता स्थापित करने की खातिर परमेश्वर से होड़ करने की ओर प्रवृत्त होता है। इस तरह का व्यक्ति परमेश्वर में तनिक भी श्रद्धा नहीं रखता। परमेश्वर से प्रेम करना या उसके प्रति समर्पण करना तो दूर की बात है। मनुष्य का सृजन करते हुए परमेश्वर विभिन्न प्रकार के लोगों को अलग अलग क्षमताएं देता है। कुछ लोग साहित्य में दक्ष होते हैं, कुछ चिकित्सा में, कुछ किसी कौशल के गहन अध्ययन में, कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान में इत्यादि।
लोगों की ये क्षमताएं उन्हें परमेश्वर द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसमें डींग हाँकने वाली कोई बात नहीं। व्यक्ति के पास जो भी क्षमताएं हों, उनका मतलब ये नहीं कि वो सत्य समझता है, और ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं कि उसमें सत्य की वास्तविकता है। अगर कुछ क्षमताओं वाला व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास करता है, तो उसे अपना कर्तव्य निभाने में अपनी क्षमता इस्तेमाल करनी चाहिए। ये परमेश्वर को भाता है। अगर कोई अपनी क्षमताओं की डींग हाँकता है या परमेश्वर के साथ सौदा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की उम्मीद करता है, तो वो बहुत नासमझ है और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से नाखुश होता है। कुछ लोग जो किसी अनुशासन में सक्षम होते हैं, परमेश्वर के घर आते हैं और उन्हें लगता है कि वे बाकी लोगों से बेहतर हैं। वे चाहते हैं उनसे विशेष व्यवहार किया जाए। उन्हें लगता है उनमें क्षमता है तो उनका जीवन अच्छा चलेगा। वे अपने अनुशासन को एक प्रकार की पूंजी मानते हैं। ये कितना अहंकारी होना है। तो फिर ऐसे गुणों और क्षमताओं को क्या समझा जाए? अगर परमेश्वर के घर में उनका कोई उपयोग है, तो वो है मात्र एक साधन का, जिससे कर्तव्य अच्छी तरह निभाया जा सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। गुण और प्रतिभाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मनुष्य की क्षमताओं से ज्यादा कुछ नहीं होती, और सत्य से उनका संबंध तो बिल्कुल भी नहीं होता। तुम्हारे गुणों और क्षमताओं का मतलब ये नहीं कि तुम सत्य समझते हो, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम में सत्य की वास्तविकता है। अगर तुम अपने गुण और क्षमताएं अपने कर्तव्य में इस्तेमाल करते हो और वो कर्तव्य अच्छी तरह से निभाते हो, तो तुम उनका वहां उपयोग कर रहे हो जहां किया जाना चाहिए। परमेश्वर इसका अनुमोदन करता है। अगर तुम अपने गुणों और क्षमताओं का डींग हाँकने, अपनी गवाही देने, स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हारा पाप सचमुच एक बड़ा पाप है। तुम परमेश्वर का विरोध करने वाले प्रमुख अपराधी बन जाओगे। गुण परमेश्वर द्वारा दिए जाते हैं। अगर तुम अपने गुणों का इस्तेमाल कोई कर्तव्य निभाने या परमेश्वर की गवाही देने में नहीं कर सकते, तो तुम ज़मीर और विवेक से शून्य हो और तुम पर परमेश्वर का बहुत बकाया है। तुम एक जघन्य अवज्ञा कर रहे हो। लेकिन तुम अपने गुणों और क्षमताओं का कितनी भी अच्छी तरह इस्तेमाल करो, इसका यह मतलब नहीं कि तुम में सत्य की वास्तविकता है। सत्य का अभ्यास करने और सिद्धांतों के साथ कार्य करने से ही व्यक्ति में सत्य की वास्तविकता हो सकती है। गुण और प्रतिभाएं हमेशा गुण और प्रतिभाएं ही रहती हैं। सत्य से उनका कोई संबंध नहीं। तुम्हारे पास चाहे जितने भी गुण और प्रतिभाएं हों और तुम्हारी प्रतिष्ठा और हैसियत चाहे जितनी भी ऊंची हों, वे कभी इस बात के द्योतक नहीं होते कि तुम में सत्य की वास्तविकता है। गुण और प्रतिभाएं कभी सत्य नहीं बनेंगे। उनका सत्य से कोई संबंध नहीं है। आमीन। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। हम में से हर किसी के पास अपनी खूबियां, कौशल और प्रतिभाएं हैं। लेकिन किसी इंसान के पास जो भी कौशल हो, इसका यह मतलब नहीं कि वे सत्य समझते हैं या वे किसी दूसरे से बेहतर हैं। परमेश्वर ने हमें जो खूबियां और प्रतिभाएं दी हैं, वे बस हमारा कर्तव्य निभाने के साधन हैं। सत्य से उनका कोई संबंध नहीं। मुझे इन चीजों पर गर्व नहीं, बल्कि सही ढंग से पेश आना चाहिए था। बिल्कुल। पर जब मैंने बोलने की कला में महारत पा ली, लोगों से आसानी से संवाद कर सका, तो सभी से ऊंचा महसूस करने लगा।
लगा मैं इन चीजों का लाभ उठा सकता था। मैंने सोचा कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, तो मैं और ज्यादा घमंडी और आक्रामक हो गया। अपना कर्तव्य निभाकर जब कुछ नतीजे हासिल किए तो मैं और ज्यादा गर्वीला हो गया। किसी को भी महत्व नहीं दिया, सिर्फ खुद पर यकीन किया। यहां तक कि मैंने अपने कर्तव्य में सत्य के सिद्धांतों को नहीं खोजा, ना ही किसी के साथ सहयोग किया। जब पर्यवेक्षिका ने मेरे घमंडी स्वभाव का जिक्र किया तो मैंने उसकी अनदेखी की, तब भी खुद को सही और अच्छा माना। बर्खास्त होने के बाद भी मैंने बिल्कुल आत्मचिंतन नहीं किया। बेशर्मी से सोचता रहा कि मैं गुणी, प्रतिभाशाली था और अपना कर्तव्य निभा सकता था। अपनी बर्खास्तगी से मैं रोषपूर्ण हो गया था, अपना कर्तव्य भी छोड़ना चाहता था। इस घमंडी स्वभाव के कारण मैं खुद को जान नहीं पाया, दूसरों की सलाह सुन नहीं पाया और मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ। मेरी नजरों में कोई मेरे बराबर नहीं था, मेरे दिल में परमेश्वर का वास नहीं था। मेरा घमंड ही वह बुनियादी कारण था कि मैंने परमेश्वर के बनाए हर हालात में उसके खिलाफ विद्रोह किया। मेरे दिल में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं था, न मैंने उसकी आज्ञा मानी, ना मुझे उसका भय था। ऊपर से तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था, लेकिन जब भी मेरे साथ कुछ होता मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता और अपने कर्तव्य में मैं सत्य को नहीं खोजता। घमंडी स्वभाव के भरोसे मनमानी और लापरवाही से काम करता, जिससे कलीसिया का कार्य बाधित होता। यह सच में बुराई करना था। अगर मेरे घमंडी स्वभाव पर रोक ना लगती तो मैं परमेश्वर का प्रतिरोध करने वाला मसीह विरोधी बन जाता और आखिरकार परमेश्वर मुझे त्याग कर दंडित करता। सही है। घमंडी स्वभाव के भरोसे काम करना गंभीर मसला है। बिल्कुल। परमेश्वर के वचन की प्रबुद्धता और रोशनी से मैंने इस सच्चाई को स्पष्ट देखा। हालांकि मुझ में कुछ खूबियां थीं, पर मैं हमेशा अपने घमंडी स्वभाव के भरोसे काम करता था, सत्य नहीं खोजता था। मेरा काम बेअसर था। जाहिर है मैं किसी से बेहतर नहीं था। मैंने बहन तेरेसी के बारे में सोचा, जो अपनी कमियां ठीक करने के लिए दूसरों के सुझावों को विनम्रता से मानती थी। उसका कर्तव्य बढ़िया नतीजे दे रहा था। बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। मुझ में बहन वाली खूबियां नहीं थीं। असल में कुछ ना होकर भी मैं बहुत घमंडी था। अगर मैं अपनी खूबियों और प्रतिभाओं का लाभ उठाता रहता, परमेश्वर के वचन ना सुनता और अपने कर्तव्य में सत्य ना खोजता, खूबियां होने पर भी परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देता। बिल्कुल। न सिर्फ मैं कोई भी कर्तव्य ठीक से न कर पाता, आखिरकार मैं उद्धार का अपना मौका भी गंवा चुका होता। सही है। गुण और खूबियां सत्य नहीं होते। अगर आप उनके भरोसे जिंदगी जिए तो और ज्यादा घमंडी और आत्मतुष्ट हो जाएंगे। अपने कर्तव्य में सत्य या सिद्धांतों को नहीं खोजेंगे। आपसे चूक हो सकती है। बिल्कुल। बाद में मैंने ईश वचनों का एक अंश पढ़ा। क्या तुम लोगों को लगता है कि कोई भी पूर्ण है? लोग चाहे जितने शक्तिशाली हों या चाहे जितने सक्षम और प्रतिभाशाली हों, फिर भी वे पूर्ण नहीं हैं। लोगों को यह मानना चाहिए, यह तथ्य है। अपनी शक्तियों और फायदों या दोषों के प्रति लोगों का यही रवैया भी होना चाहिए। यह वह तार्किकता है जो लोगों के पास होनी चाहिए। ऐसी तार्किकता के साथ तुम अपनी शक्तियों और कमजोरियों के साथ साथ दूसरों की शक्तियों और कमजोरियों से भी उचित ढंग से निपट सकते हो। इससे उनके साथ सौहार्दपूर्वक कार्य कर पाओगे। यदि तुम इस सत्य से युक्त हो और उसकी वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हो, तो तुम लोगों के साथ सौहार्दपूर्वक रहकर उनकी खूबियों का लाभ उठाकर उनकी कमजोरी दूर कर सकते हो। इस प्रकार तुम चाहे जिस कर्तव्य का निर्वहन या जो कार्य कर रहे हो, तुम उसमें श्रेष्ठतर होकर परमेश्वर का आशीष प्राप्त करोगे। आमीन। परमेश्वर के वचन से मैंने अभ्यास का एक मार्ग पाया। परमेश्वर के वचनों से अपनी खूबियों और कमियों को सही ढंग से संभालना चाहिए। इसके अलावा कोई भी पूर्ण नहीं होता, और जो चीजें मैं नहीं समझता उनके लिए मुझे दूसरों की मदद लेकर उनके तरीकों का लाभ उठाना चाहिए। मुझे हमेशा यह लगता था कि मैं हर किसी से ऊंचा हूं और सब मुझसे नीचे हैं। असल में सबकी अपनी खूबियां होती हैं,
मैं खुद को इतना ऊंचा नहीं समझ सकता। मुझे खुद को नीचे लाना होगा, भाई बहनों के बराबर होकर बोलना और काम करना होगा, दूसरों की खूबियों के बारे में जानकर मिलजुल कर सहयोग करना होगा। आमीन। अगर कोई सुझाव दे तो मुझे सत्य और सिद्धांत खोजने चाहिए, हमेशा खुद को ही सही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मुझ में बहुत सी कमियां हैं, खामियां हैं, गलत ख्यालात और नजरिए हैं। चीजों के बारे में मेरा नजरिया गलत है। पवित्र आत्मा हमेशा सिर्फ एक ही इंसान के भीतर काम नहीं करता, वह दूसरे भाई बहनों के भीतर भी काम कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। दूसरों के साथ सहयोग करना सीखने से ही पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिलता है, और इस तरह से शायद हम चीजों को कम बाधित करें। सही है। परमेश्वर की इच्छा को समझने और अभ्यास का मार्ग पाने से हमारे दिलों में उजाला होता है। बिल्कुल। बाद में हमारे कर्तव्यों में जब भाई बहन अलग अलग सुझाव देते तो मैं मानने की कोशिश करता। मुझे वो समय याद है जब सुसमाचार फैलाते वक्त मैं लोगों को सिर्फ धर्मोपदेश सुनने के लिए बुलाता था, लेकिन बाद में अलग से उनकी मुश्किलों के बारे में नहीं पूछता था। मेरी पर्यवेक्षिका ने बताया कि मैं अपने कर्तव्य में बारीकियों पर मेहनत नहीं करता था। मैं शुरुआत में उनकी आलोचना स्वीकार नहीं कर पाता था। लगता कि मैं अच्छा करने की कोशिश पहले से कर रहा था। सभा के समय मैं उनकी समस्याएं और मुश्किलें समझ लेता था, एक एक कर पूछने की जरूरत नहीं थी। यही नहीं, मैं पहले इसी तरह काम करता और नतीजे बढ़िया मिलते थे, इसलिए मुझे पर्यवेक्षिका की नहीं सुननी थी। लेकिन यह सोचकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे घमंडी स्वभाव का दोबारा खुलासा हो रहा था, तो मैंने चुप होकर परमेश्वर से प्रार्थना की और थोड़ा शांत होने में सफल हो गया। मेरी पर्यवेक्षिका काम में समस्याएं बता रही थीं और मुझे उनकी सलाह और मदद स्वीकार करनी चाहिए ताकि मैं अपने कर्तव्य में बेहतर नतीजे हासिल करूं। चिंतन के बाद सुसमाचार प्राप्तकर्ताओं से बात करना, उनकी मुश्किलों के बारे में पूछना शुरू किया। फिर मैंने उनके साथ संगति करने के लिए परमेश्वर के वचन ढूंढे। इस तरह अभ्यास करने से मेरे सुसमाचार कार्य के नतीजों में काफी सुधार हुआ। खुद को किनारे रख सत्य पर अमल करने का आनंद महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद भाई बहन कोई भी छोटा सा सुझाव देते तो मैं उसे हमेशा स्वीकार कर लेता। हर बार इस तरह अभ्यास करने से मुझे भीतरी सुकून मिलता है, अपना कर्तव्य बेहतर निभाने में मदद मिलती है। मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूं। परमेश्वर का धन्यवाद।